आज के शो की शुरुआत केविन ओवेंस करते हैं। वो यहाँ गेस्ट कमेंट्रेटर के तौर पर आते हैं, वो भी कॉरी ग्रेव्स की जगह, क्योंकि कार्मेला यानी कि उनकी जो वाइफ है उनकी डिलीवरी वगैरह हुई है इसलिए। वहीं आप लोगों को बता दूं, आप लोग कमेंट करो कि वीडियो काफ़ी लेट है, उससे पहले बता दूं कि भैया टाइम चेंज हो चुका है। पहले 5:30 बजे से रॉ स्मैकडाउन आती थी, अब 6:30 बजे से रॉ और स्मैकडाउन आना शुरू हो गई है। चलो कुछ तो राहत मिली है हमें, वरना सुबह 5:30 बजे ठंड में भाई नहीं उठा जाता है। अब LWO का म्यूजिक हिट होता है। कार्लितो के बिना सभी सुपरस्टार जो LWO के हैं वो रिंग में आते हैं। रे मिस्टीरियो सबका वेलकम करते हैं और लोगन को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि लोगन ने मेरे टाइटल को चुराया है, वो बिना ब्रेस नकल के मुझे नहीं हरा पाता। अब रे मिस्टीरियो टाइटल रीमैच की डिमांड करते हैं, तभी कार्लितो की म्यूजिक हिट होता है और वो बीच में आके कहते हैं कि रे मिस्टीरियो मैं चाहता हूं तुम टाइटल जीतो, बट एक बार लोगन पॉल को गलत कहने से पहले एक बार सैंटोस को भी ब्लेम कर लो। सैंटोस इस बात से नाराज हो जाते हैं, एक्सप्लेन करने की बजाय वो रिंग से वॉकआउट कर जाते हैं। रे मिस्टीरियो और वेगा उनके पीछे पीछे जाते भी हैं। अब हमें कार्लितो वर्सेस बॉबी लैशले के बीच मैच दिखा। रिंग साइड LWO के मेंबर और स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी मौजूद थे। बॉबी लैशले ने शुरू में ही कंट्रोल बनाया और बियांका ब्लेयर की मेले में बिछड़ी बहन बैक स्टेज टीवी पे ये मैच भी देख रही थी। बॉबी लैशले अब हर्ट लॉक के लिए जाते हैं, बट कार्लितो उसे फेल कर देते हैं। अब कार्लितो पलटवार करते हुए अच्छा मैच दिखा इनके बीच, चलो बढ़िया है, बॉबी लैशले कम से कम मैच में तो दिखाई दिए। अब रेफरी से बच के फॉर्ड कार्लितो के पैर को पकड़ लेते हैं, तभी LWO और स्ट्रीट प्रॉफिट्स भिड़ जाते हैं। डॉकिंस मार के बड़ा चौड़ रहे होते हैं, तभी संटोस आते हैं, वो भी पिट जाते हैं। उधर रिंग में बॉबी लैशले कार्लितो को हरा के मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद भी स्ट्रीट प्रॉफिट्स कार्लितो में मार दे रहे होते हैं। सैंटोस एप्रन पर खड़े होकर ये सीन देख रहे होते हैं। अब रे मिस्टीरियो आते हैं तो बॉबी लैशले स्ट्रीट प्रॉफिट भाग जाते हैं। रे मिस्टीरियो और सैंटोस बहस कर रहे होते हैं। रे मिस्टीरियो कार्लितो के पास जाते हैं और तभी सैंटोस रे मिस्टीरियो पर अटैक कर देते हैं। रे मिस्टीरियो भी पलटवार करते हैं, बट वो सैंटोस के पास जाके सैंटोस को फिर मना रहे होते हैं, सॉरी वगैरह कुछ कह रहे होते हैं, बट सैंटोस फिर अटैक कर देते हैं। जेलिना वेगा आके रोकती भी हैं, चिल्लाती भी हैं सैंटोस पे, बट सैंटोस वहां से चले जाते हैं। अब हमें बैले दिखाई दी। बैले कहती हैं कि मैंने जो भी प्लान बनाए थे वो ईओ स्काई के लिए सच हो गए। ईओ ने टैग टीम गोल्ड, मनी इन द बैंक ब्रीफ केस और वुमेन्स चैंपियनशिप जीती है। भीड़ उसे वॉट के चैंट्स लगा रही थी। अब उन्हें वो बेवकूफ़ भी कहती हैं। बैले कहती हैं कि क्राउन जूल को मैं डैमेज कंट्रोल के लिए सबसे प्राउडेस्ट मूवमेंट होना चाहिए था, लेकिन कायरी सेन की वापसी से मैं भी काफ़ी शॉक्ड हुई और उन्होंने ईओ स्काई को बाहर आने के लिए कहा। अब ईओ स्काई बाहर आती तो हैं और उनके साथ कायरी और डकोटा काई भी होती हैं। ईओ आके कहती हैं कि मेरे पास मेरे प्लान्स थे और वैसे भी कायरी ने मेरी हेल्प करी क्राउन जूल में। बैले कहती हैं कि ये चल क्या रहा है। डकोटा कहती हैं कि हम कायरी को बैले को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि डैमेज कंट्रोल को और मजबूत करने के लिए लेके आए हैं। कायरी कहती है कि मैं बैले को माफ करती हूं और फिर ये सब गले लग जाते हैं। हालांकि बैले डाउट में थी। अब बियांका ब्लेयर की एंट्री होती है और वो आके कहती है कि कायरी सेन डैमेज कंट्रोल या यूं कहूं बैले को माफ कर सकती है, बट मैं नहीं, और तुम सबको मैं पीटना चाहती हूँ। बियांका कहती है कि मैं बहुत लोग हैं जो तुम्हें नापसंद करते हैं। तभी यहाँ आस्का और शार्लेट फ्लेयर की एंट्री होती है। अब इनके बीच आज की रात के लिए 6 वुमेन टैग टीम मैच अनाउंस हो जाता है। अब हमें ड्रैगन ली वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच मैच दिखा। छोटा मैच था और बढ़िया मैच दिखा इन दोनों के बीच। अब कहाँ मौके मिलते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर वगैरह को, मौके मिले हैं तो वो खुद को साबित भी करते हैं। ड्रैगन ली ने भी काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। क्राउड ने काफ़ी सपोर्ट करा इस मैच को, बट एंड में ड्रैगन ली ने इस मैच को जीत लिया। हमें एले नाइट दिखे। वो आगे कहते हैं कि लेट मी टॉक टू यू। एले कहते हैं क्राउन जूल में वो नहीं हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। मैं चौंक गया और अपनी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं झूठ लगूंगा। मैं रोमन रेंस को लिमिट तक ले गया, बट जिम्मी ऊसो ने घुस के सब खराब कर दिया। अब एले नाइट कहते हैं कि रोमन रेंस को जिम्मी ऊसो की पगार बढ़ा देनी चाहिए, मतलब कि सैलरी बढ़ा देनी चाहिए, पैसा देना चाहिए उन्हें। उन्होंने ये भी कहा कि वो लाइन में पीछे नहीं जाएंगे जब तक कि वह रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं छीन लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि ब्लड लाइन के साथ मेरा भी खत्म नहीं हुआ है। फिर ग्रेसन वॉलर बीच में आ जाता है। वॉलर कहता है कि एले नाइट खुद को शर्मिंदा कर रहे हैं। एले अब ग्रेसन वॉलर का मजाक बनाते हैं। इसके बाद एले नाइट ग्रेसन वॉलर को माइक से मार के उसके ऊपर पानी भी डालते हैं। हमें ग्रेसन वॉलर वर्सेस एले नाइट के बीच मैच देखा। शुरू में एले नाइट ग्रेसन वॉलर में दबा के मार देते हैं। रिंग के बाहर सब जगह उनमें मार देते हैं। ग्रेसन भी पलटवार की कोशिश कर रहा था, बट एले मार के सारी अकड़ ग्रेसन वॉलर की निकाल रहे थे। अच्छा मैच देखा इन दोनों के बीच। मुझे लगता है एले नाइट सारी झल्लाट ग्रेसन वॉलर पे निकाल रहे थे। अब ग्रेसन वॉलर को मौका मिलता है तो वो भी भाई साहब कंट्रोल बनाता है एले नाइट पे। हालांकि ज़्यादा देर तक नहीं बना पाता है। एंड में एले नाइट BFT दे के पिन करके मैच जीत ले जाते हैं।
अब केविन ओवेंस के पास ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर आ जाते हैं। केविन ओवेंस को ह्यूमिलेट कर रहे होते हैं। ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर लगातार उकसा रहे थे केविन ओवेंस को, उनके ऊपर पानी भी डाल रहे थे। अब निक एल्डिस ने केविन ओवेंस को कहा था कि वो किसी भी तरह की फिजिकल एक्शन में नहीं दिखेंगे वरना उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब केविन ओवेंस कहते हैं भाड़ में गया सस्पेंशन वगैरह, उठ के मार देते हैं दोनों में, और रिंग में ऑस्टिन थ्योरी को स्टिनर देने वाले थे बट वो वहाँ से भाग जाते हैं। बट ग्रेसन में पड़ता है स्टिनर। अभी तो ये एले नाइट से मार खा के गया था और फिर आ गया केविन ओवेंस से मार खाने, इसको चैन नहीं है। हमें बैगेज से जिम्मी ऊसो का एक छोटा सा सेगमेंट दिखा। वो कहते हैं एले नाइट तूने कहा ब्लड लाइन के साथ तेरा खत्म नहीं हुआ है, तो सुन ले मेरा भी खत्म नहीं हुआ है तेरे साथ, आजा नेक्स्ट वीक लड़ लेंगे। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें बियांका ब्लेयर, फ्लेयर, आस्का वर्सेस ईओ स्काई, कायरी सेन, बैले के बीच 6 वुमेन टैग टीम मैच दिखा। रिंग साइड डकोटा काई भी थी। शुरू में फेस टीम डैमेज को मार के बाहर करती है। अब डैमेज कंट्रोल भी पलटवार करते हैं और बियांका में मार देते हैं। बियांका आस्का को टैग देने जाती हैं बट आस्का टैग नहीं लेती हैं और बियांका के मुंह पे मिस्ट फेंक के मारती हैं। ये देख के डैमेज कंट्रोल की सारी वुमेन शॉक हो जाती हैं। आस्का रिंग में आके बियांका ब्लेयर पर अटैक करती हैं। अब तो डैमेज कंट्रोल भी हाथ साफ करती हुई दिखाई दी। शार्लेट फ्लेयर अंदर आती हैं तो वो भी पिट जाती हैं। शॉर्ट जी आती हैं, वो भी मार खा के जाती हैं। आस्का डैमेज कंट्रोल के साथ गले वगैरह मिलती हैं। हालांकि बैले कंफ्यूज सिचुएशन में थी कि भाई ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि आस्का, कायरी सेन और ईओ स्काई तीनों एक हो जाती हैं यहाँ पे। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। ना रोमन रेंज, ना सोलो सिकोवा, ना जिम्मी ऊसो देखे वो भी बैक स्टेज। चांसेस ये हैं कि वो एक रिकॉर्डेड सेगमेंट होगा, क्योंकि 1-2 मिनट के लिए मुझे नहीं लगता है जिम्मी ऊसो आए होंगे शो में। वहीं रोमन रेंज अब बड़े आदमी हैं भाई, बड़े चैंपियन है, तो वो कहाँ दिखने वाले हैं भाई, कुछ नया नहीं है। हम सबको आदत सी हो गई है रोमन रेंज को लेकर के। तो रोमन रेंज एक मैच के बाद भाई लंबे ब्रेक पे जाते हैं, क्योंकि वो बड़े चैंपियन हैं, जल्दी थकते हैं, इसलिए उनको रेस्ट की जरूरत होती है। वहीं एजे स्टाइल आज के एपिसोड के लिए फीचर भी थे बट वो दिखाई नहीं दिए। क्यों दिखाई नहीं दिए अभी ये क्लियर नहीं है। वहीं सैंटोस रे मिस्टीरियो को धोखा देके हील टर्न कर चुके हैं और ये मैंने क्राउन जूल के बाद ही कह दिया था, जिस तरह से उन्होंने ब्रास नकल रिंग में छोड़ा था। अब मेन इवेंट में वुमेन्स के बीच बवाल दिखा। एक साइड 5 वुमेन्स हैं, डैमेज कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। अब देखते हैं कहीं वुमेन्स के बीच भी तो WWE सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स प्लान नहीं कर रही है। स्मैकडाउन की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।